भारत में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। ऐसी ही एक जगह है डूमस बीच। समुद्र किनारे फैली काली रेत, तेज़ हवा और अजीब सन्नाटा। लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ा शमशान हुआ करता था। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय इस समुद्र किनारे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दूर से नाम लेकर पुकार रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ परछाइयाँ चलती हुई भी दिखती हैं और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वहाँ जाने वाले लोग अचानक गायब भी हो चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने इन सब बातों को मजाक समझा और आधी रात को उस जगह जाने की गलती कर दी। साल 2021 की बात है। अहमदाबाद का रहने वाला राहुल अपने दोस्तों के साथ सूरत घूमने आया था। रात को होटल में बैठे बैठे वो इंटरनेट पर डरावनी जगहों के बारे में पढ़ रहे थे। तभी राहुल की नज़र डूमस बीच पर पड़ी। उसके दोस्तों ने तुरंत कहा, यार लोग कहते हैं वहाँ रात को भूत घूमते हैं। राहुल बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब कहानियाँ हैं। फिर उसने चुनौती दे दी, अगर हिम्मत है तो अभी चलते हैं। रात के करीब 1 बजे चारों कार लेकर समुद्र किनारे पहुंच गए। जगह पूरी तरह सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ पानी की आवाज़ और तेज़ हवा। जैसे ही वो समुद्र किनारे चले, अमन ने अचानक कहा, तुम लोगों ने सुना? राहुल ने पूछा, क्या? तो अमन बोला, किसी ने अभी मेरा नाम लिया। तीनों ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद पानी की आवाज़ होगी। लेकिन तभी राहुल के मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। उसने मोबाइल उठाकर देखा, रिकॉर्डिंग में पानी की आवाज़ के बीच एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और वो बोल रही थी, यहाँ मत आओ। चारों दोस्त अचानक चुप हो गए और एकदम घबरा गए। कुछ देर बाद राहुल थोड़ा आगे चला गया और बाकी तीनों पीछे ही थे। अचानक अमन चिल्लाया, राहुल पीछे देखो। राहुल जब मुड़ा, उसके पीछे रेत पर पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसके पीछे चल रही हो। राहुल घबरा गया। वह तेजी से दोस्तों की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी अचानक तेज़ हवा चली और पूरी जगह पर धूल फैल गई। उन्होंने कुछ देखा। समुद्र किनारे एक धुंधली परछाई खड़ी थी और उसके पीछे कई धुंधलियां परछाइयां थी। उन परछाइयों में से एक धीरे धीरे आगे आई। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला। वो धीरे से बोली, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी राहुल अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गई, क्योंकि उसने उन परछाइयों के बीच एक चेहरा पहचान लिया था और वो चेहरा था राहुल का खुद का। राहुल को याद आया, 3 साल पहले वो इसी समुद्र के किनारे आया था और उस दिन वो अकेला था। उस रात वो समुद्र में डूब गया था। राहुल ने धीरे धीरे अपने हाथों की तरफ देखा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। अब उसे समझ आया, आज जो 3 दोस्त उसके साथ आए थे वो ही सिर्फ असली लोग थे, लेकिन राहुल पहले से ही इस जगह का हिस्सा बन चुका था। उस रात की घटना के बाद राहुल के तीनों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। सुबह होते ही वो वापस होटल आ गए, लेकिन अजीब बात ये थी कि तीनों दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है, जैसे कोई उनके साथ था लेकिन अब नहीं है। अमन ने अचानक कहा,
यार हम 4 लोग गए थे ना। तो रोहित बोला नहीं, हम तो 3 ही थे। लेकिन अमन को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई चौथा भी था, जैसे कोई चेहरा उनकी यादों से मिटाया जा रहा हो। इसी उलझन में उन्होंने अपना मोबाइल खोला। रात की रिकॉर्डिंग अभी भी उसमें थी। जैसे ही उन्होंने वीडियो चलाया, तीनों के हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था समुद्र के किनारे 4 लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से एक का चेहरा धुंधला था। उन्होंने वीडियो आगे बढ़ाया। अब कैमरे में समुद्र की तरफ खड़ी कई परछाइयां दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें से एक परछाई अलग थी। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। फिर अचानक वीडियो में एक आवाज़ आई, तुम लोग वापस क्यों आए? तीनों दोस्त डर के मारे वीडियो बंद कर देते हैं। उस दिन दोपहर में उन्होंने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने वीडियो देखा, लेकिन पुलिस को वीडियो में सिर्फ 3 लोग ही दिखाई दे रहे थे। चौथे व्यक्ति का कोई निशान नहीं। तीनों दोस्त हैरान हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वीडियो में 4 लोग थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस चौथे इंसान को वीडियो में से मिटा दिया हो। उस रात जब तीनों दोस्त होटल में सो रहे थे, अमन की अचानक नींद खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था, लेकिन साफ साफ किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन है? तभी अंधेरे में एक धीमी आवाज़ आई, मुझे वापस क्यों छोड़ आए? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं। अगली सुबह उन्होंने फिर मोबाइल चेक किया, लेकिन इस बार मोबाइल की गैलरी में एक नई फ़ोटो थी। वो फ़ोटो किसी ने क्लिक नहीं की थी। बीच का वही समुद्र किनारा दिखाई दे रहा था, और उस तस्वीर में तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे 4 परछाइयाँ थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि फ़ोटो के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लाइन थी, अब तुम भी यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। उस शाम होटल के सीसीटीवी में एक अजीब बात रिकॉर्ड हुई। रात 2 बजे तीनों दोस्त अचानक अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में चल रहे हों, और वह धीरे धीरे होटल से निकलकर उसी दिशा में चलने लगे जहां था डूमस बीच। करीब 2:30 बजे वो तीनों उसी समुद्र किनारे पहुंच गए। हवा पहले से भी ज़्यादा तेज थी। पूरा समुद्र किनारा धुंध से ढका हुआ, लेकिन इस बार वहाँ कुछ अलग था। रेत पर पहले से ही कई पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे वहाँ पहले से बहुत लोग खड़े हों। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अमन की आंखें खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ दर्जनों लोग खड़े हों, लेकिन वो लोग अदृश्य हों। सिर्फ उनकी परछाइयाँ रेत पर पड़ रही थी। अमन डर के मारे चिल्लाया, यहाँ कोई है। लेकिन तभी रोहित और करण भी अचानक रुक गए। उन्होंने भी वही चीज़ देखी। रेत पर उनके अलावा कई और परछाइयाँ खड़ी थी। तभी पानी की तरफ से वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, तुम लोग वापस आ गए। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वो वही परछाई थी जो पिछले वीडियो में उन्होंने देखी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तीनों दोस्त एक पल के लिए जम गए, क्योंकि वो चेहरा था राहुल का। रोहित डरते हुए बोला, राहुल, लेकिन तुम तो। राहुल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, किसी को तो मेरे साथ रहना होगा। अचानक समुद्र की लहरें बहुत तेज हो गई, और धुंध के अंदर से दर्जनों परछाइयाँ बाहर आने लगी। वो सब धीरे धीरे तीनों दोस्तों के चारों तरफ खड़ी हो गई। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे से रेत अचानक धंसने लगी, जैसे ज़मीन उन्हें निगल रही हो।
तीनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में तीनों रेत के अंदर समा गए। अगले दिन सुबह मछुआरों को समुद्र किनारे 3 मोबाइल फ़ोन मिले। उनमें से एक मोबाइल में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में धुंध के बीच समुद्र किनारा दिखाई दे रहा था और रेत पर खड़ी थी 4 परछाइयाँ, 3 नई और 1 पुरानी। और वो पुरानी परछाई धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, अब हम 4 हो गए। 3 दोस्तों के गायब होने के बाद पूरे शहर में डर फैल गया। लोगों ने रात के बाद उस बीच पर जाना लगभग बंद कर दिया। पुलिस ने कई दिनों तक खोजबीन की। समुद्र में गोताखोर उतरे, रेत को खोदा गया, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। करीब 1 हफ्ते के बाद पुलिस को उन तीनों के एक मोबाइल में से नई रिकॉर्डिंग मिली। अजीब बात यह थी कि वो रिकॉर्डिंग किसी ने रिकॉर्ड नहीं की थी, वो अपने आप रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो में रात का वही समुद्र किनारा दिखाई दे रहा था, घना अंधेरा, तेज हवा और धुंध। लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे के सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वीडियो में समुद्र के किनारे 4 परछाइयाँ खड़ी थी। फिर धीरे धीरे 5वीं परछाई भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। कैमरे की रोशनी थोड़ी बढ़ी और उन परछाइयों के चेहरे साफ दिखने लगे, और वो परछाइयों में थे राहुल, अमन, रोहित और करण। और 5वां चेहरा वो किसी इंसान का नहीं था, वो एक अजीब काली सी आकृति थी जिसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और खाली थी। इसके बाद उसने कैमरे को समुद्र की तरफ घुमाया और समुद्र की लहरों के बीच सैकड़ों परछाइयाँ खड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग कैद हों। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात के बाद डूमस बीच पर जाए तो उसे कभी कभी समुद्र किनारे 4 लोगों की परछाई दिखाई देती हैं। वो चुपचाप खड़ी रहती हैं, लेकिन अगर कोई उनके पास जाने की कोशिश करे तो उनमें से एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है, जैसे वो पूछ रही हो, क्या तुम भी हमारे साथ रहना चाहोगे?